ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। सद्गुरु गुलाबनाथ बापू की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि वंदन। और यहाँ सभी लोग साक्षी कहते हैं, तो साक्षी किसे कहें, इसके बारे में थोड़ा समझाने का यत्न करें गुरुदेव। बहुत स्वरूप जागृति का और व्यापक स्थिति का साक्षी शुरुआत से समझने का प्रयत्न करें। दृश्य और जो भी दृश्य हमें दिखाई देता है उसको एक नंबर का साक्षी कहा जाता है। जैसे ये देह दिखाई दिया तो देह का मैं साक्षी, टीवी दिखाई दिया तो टीवी का मैं साक्षी। दृश्य और साक्षी इस शुरुआत के लिए समझाने के लिए महापुरुषों ने समझाने का ही यत्न किया है। इस साक्षी स्वभाव में आने से ये देह को देखने वाला, मन को देखने वाला, बुद्धि को देखने वाला, ये पृथ्वी को देखने वाला, आकाश को देखने वाला, यानी भ्रांतिमय को जो देख रहा है वह साक्षी है। लेकिन यहां दो चीज बनी रहती है, दृश्य और साक्षी। दृष्टा कहो, साक्षी कहो। लेकिन ज्ञानवान महापुरुष अष्टावक्र मुनि, वशिष्ठ महाराज और गुलाबनाथ बापू जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों, सभी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की दृष्टि में साक्षी एक निराला है। साक्षी में दो नहीं बचता। जब तक दृश्य और साक्षी बचता है तो द्वैत भाव रहता है। वास्तविक में निज साक्षित्व का अर्थ और अनुभूति एक अखंड चैतन्य तत्व मैं हूं, सत्य चित आनंद स्वरूप में ही हूं। और मुझ आत्म स्वरूप में न दृश्य है, न रूप है, न गुण है। एक सनातन सत्य तत्व के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। इसको पूर्ण साक्षी कहते हैं। इस पूर्ण साक्षित्व स्थिति में जब तक नहीं आए, जब तक दृश्य का बाद न हो, अच्छा है
देह का साक्षी, मन का साक्षी अच्छा है, कोई विरोध नहीं, लेकिन सदगुरु के परम बोध से एक पूर्ण तत्व ही है, दूसरा कोई नहीं है। जहां दृश्य का अभाव है, जहां रूप का अभाव है, जहां गुण का अभाव है ही नहीं। वह पूर्ण साक्षी स्वरूप है। उसी पूर्ण साक्षी स्वरूप में अनहद आनंद की स्थिति है। उसी साक्षी स्वरूप में पूर्ण शांत स्वरूप की स्थिति है। उसी साक्षी स्वरूप में अभेदता है। जहां कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि सर्वत्र एक सनातन सत्य तत्व के सिवाय और कोई नहीं है। और जहां वाणी भी नहीं आती, मैं साक्षी हूं, ये भी अनुभूति के परम शिखर पर यहां ये शब्द भी नहीं आते। और एक व्यापक स्थिति अनुभूति मात्र जो बनी रहती है, वह साक्षी है। इसी साक्षी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अनुभूति करने के लिए सदगुरु का संग चाहिए। और सदगुरु अपना जो साक्षी स्वरूप में एक रूप कर देते हैं। शब्दों कदाच याद रह जाए, अच्छा है, लेकिन अनुभूति रह जाती है। साक्षी में पूर्ण अपरोक्ष अनुभूति है, एक सनातन सत्य। ये समझाने के लिए एक सनातन सत्य आत्मा में हूं, लेकिन अनुभूति में इस शब्दों से उस पार की जो स्थिति है, वह साक्षित्व स्थिति है। वो स्थिति जिन जिन महापुरुषों ने प्राप्त की है, आप सभी ने इस साक्षित्व स्थिति की प्राप्त की है। उसी में कोई शंका नहीं। क्यों? एक ही है, एक ही है। एक का अनुभव सबको है, सब नहीं। एक को अनुभव है कि सर्वत्र मैं ही हूं, जिसको कहा जाता है अलख निरंजन। जो लिखने में नहीं आता, इंद्रियों का भी विषय नहीं है, वह अलख साक्षी है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय गुरु महाराज।